देवर्ष जनों, आज हम आत्मबल कॉन्फिडेंस को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता और असफलता के लिए मनुष्य का आत्मबल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आदमी किस किस चीज़ों से आत्मबल बढ़ता है। सबसे पहली होती है शिक्षा। अच्छा पढ़ना, पढ़े हुए लोगों का आत्मबल हमेशा ऊंचा होता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही हम युवावस्था या बचपने से जब समझदार होने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा घर और घर की स्थिति, और उसमें ये भी महत्वपूर्ण होता है कि हम कौन सी जाति के हैं, और धर्म और जाति भी जीवन में प्रभावित करता है। यदि आदमी उच्च कुल में जन्म हो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के होता है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति में जो पैदा होते हैं वो शुरू से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। भले वो श्रेष्ठ हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उनका ऊंचा होता है। उसी प्रकार यदि कोई आदमी कहना चाहिए शूद्र जाति से है, या फिर कहना चाहिए वैश्य से है, तो वो अपने आप से ब्राह्मण और क्षत्रिय की अपेक्षा हीन समझने लगता है। तो हीनता की ग्रंथि जो है आदमी को शुरू से ग्रसित कर जाता है, और बहुत सारे कारक हैं जो जीवन में परिवर्तित करते हैं। मनुष्य अगर जिस जगह में वो जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, अगर उसके माता पिता या उनके पूर्वज धनी व्यक्ति है, बड़ा नाम वाला है, तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी ऊंचा रहेगा। उसी प्रकार कोई बड़ा नेता हो, शासकीय आदमी हो, पुलिस हो, अधिकारी हो, जज हो, डॉक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो रुतबे पद समाज में होता है, उनका भी प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि आदमी जो कुछ वहाँ पे देखता है वो तो होता ही है, लेकिन उनकी जो जीवन है, किस प्रकार के समाज में रहता है, कैसा जाता है और कहाँ कहाँ वो मिलता है, ये सब उनकी आत्मबल को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल परम सत्य है कि आज जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोग उच्च जाति और निम्न जाति का सोच रखते हैं, हीनता की भावना भी कई लोग रखते हैं, और कई उच्च जाति के लोग अहंकार भी रखते हैं। तो दोनों में अंतर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। और जब ये आदमी जान जाता है तो निश्चित रूप से उसे जाति से कोई लेना देना नहीं रहता। अगर कोई सोचता है कि मैं अगर ब्राह्मण होता तो मैं श्रेष्ठ मनुष्य बन के आता, लोग मेरे पैर पड़ते, मेरा मतलब कहना चाहिए मुझे ज़्यादा सम्मान करते, लोग मेरे से कहना चाहिए ज्ञान अर्जित करते, तो ये भावना व्यर्थ की है। या कोई सोचता है कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं लोगों को रक्षा करूँगा या युद्ध करूँगा, या जो भी हो, ये सारी बातें नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्म। इसलिए कबीर साहब ने कहा भी है, जात न पूछो साधु को, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। यानी ज्ञानी व्यक्ति का कोई जाति नहीं होता। आप देखेंगे इस संसार में, इस कलयुग में ही रैदास को जानते हैं, गुरु घासीदास जी को जानते हैं, कबीर जी को जानते हैं। ये कहाँ पैदा हुए, किस कुल में पैदा हुए, लेकिन परम सत्य को प्राप्त किए। आज उनके मुकाबले कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही उच्च कुल में पैदा क्यों ना हुआ। तो मित्रों, ये जो आत्मबल है वही आदमी को सफलता के शिखर तक ले जाता है और उसे आगे बढ़ाता है। इसलिए कभी हीनता नहीं होनी चाहिए। और स्वाभाविक है, समाज में रहेंगे तो कोई बड़ा है कोई छोटा है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहता है, और जो आदमी अनपढ़ है या थोड़ा बहुत पढ़ने लिखा आता है तो उनकी जो भावना हीनता से ग्रसित रहता है। और स्वाभाविक है, कोई भी आदमी ज़्यादा पढ़ा हो, बड़ा स्कूल में पढ़ा हो, और कोई छोटा स्कूल में पढ़ा हो, उसमें भी अंतर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती है जीवन के लिए, और उनकी रहन सहन
और जो साधन उपलब्ध होते हैं उससे भी आदमी के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ जाति में पैदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही इस प्रकार के सोचना चाहिए कि अगर मैं उच्च जाति का होता या उच्च जाति में पैदा होता तो मैं एक कर लेता, ये चीज प्राप्त कर लेता। तो बिल्कुल व्यर्थ सोच है। अगर आपको समझना है, सत्य को समझना है, ईश्वर को समझना है, अगर महान बनना है तो जाति कोई आड़ा नहीं है, और ईश्वर किसी से भेद नहीं कर सकता। ईश्वर के लिए तो सब बराबर है। तो मित्रों, किसी प्रकार की हीनता मन को ग्रसित ना करे। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है। कभी भी किसी भी आदमी को बहुत महान बिना जाने, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। आदमी जाति से महान नहीं होता, कर्मों से महान होता है। इसलिए जिसका कर्म अच्छा है वही महान है। ऐसे रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन उनकी कृत्य, उसके कार्य असुर था, तो असुर ही हुए। तो कोई भी आदमी कर्म से महान होता है, ना कि किसी जाति या धर्म के यहाँ जन्म होने से महान होता है। इसलिए आदमी को जीवन में सफल होने के लिए आत्मबल को बढ़ाना जरूरी होता है, और आत्मबल में इस सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ वो कुछ न कुछ प्रभाव करते हैं। यदि आप सहमत हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।